दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रघुवर दास जी भी वहाँ गए थे, फटकार लगा रहे थे, बाबूलाल जी भी गए। रघुवर दास जी जिस तरीके से ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है? मंत्री जी कह रहे अपनी राजनीति रोटी सेकने गए थे। ये जो खुद की राजनीति रोटी सेकने की वजह से, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से, अपने जो है वोट बैंक को बचाने की वजह से जो ये राजनीति कर रहे हैं, एक पक्षी कार्रवाई करके ये राजनीति कर रहे हैं, उसका क्या? ये कहते हैं कि ये रोड पर गए अपनी राजनीति सीखने के लिए, अपना पद की मांग के लिए गए हैं। इन्हें ये शोभा देता है बोलना? आप खुद ही बताइए। कांग्रेस और जेएमएम की जो पार्टी है, जो ये खुद सत्ता लोभी पार्टी, ये अपने सत्ता के जैसा ये सोचती है ना, ये वही करती है और यही दूसरों पर भी थोपने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता का पद ही सर्वोच्च पद होता है, वो इन्हें नसीब होने वाला नहीं है। इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं, अनगढ़ बातें कर रहे हैं। इरफान अंसारी बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से आया आदमी यहाँ पर क्या करेगा, माहौल क्यों बिगाड़ रहे हैं यहाँ पर आकर? अब मुगलों के वंशज हमें बताएंगे कौन भीतरी या कौन बाहरी है, बताइए। इन्हें तो खुद इनको जवाब जो है हमारे राज्य की जनता दे रही है। वो अपना हक मांग रही है, अपना अधिकार मांग रही है। आदिवासी आज जो हमारे भाई बंधु आंदोलन कर रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। आप अभी सत्ता में हैं, आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बयानबाजी करके अपना कद बढ़ाना चाहिए। ये सिर्फ मीडिया में आने के लिए ऐसी बात करते हैं। इरफान अंसारी मुगलों के वंशज है क्या? बिल्कुल, ये तो जैसा बोल रहे हैं, जैसे इनके क्रियाकलाप है वो बता रहे हैं, हम नहीं, पूरी राज्य की जनता बोल रहे हैं कि दो भाई की लड़ाई में क्यों कूदने गए बीच में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आग में घी डालने के लिए? पहली बात तो ये कि अगर ये सत्ताधारी हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, इनका कर्तव्य बनता है कि वहाँ पे जाए, वहाँ दोनों पक्षों से बात करे और सौहार्द की भावना के लिए जो है वहाँ कार्रवाई की जाए। ये तो उन्हें करना चाहिए। ये हमारे जो नेतागण हैं वो जाते हैं। और आपने पत्रकार में भी देखा, अखबारों में भी देखा होगा कि जैसे एक हिंदू जो समाज के एक भाई हैं हमारे, उन पर जो है लाठीचार्ज किया गया। कितना बर्बरतापूर्ण जो है लाठी उन पर जो है अमानवीय तरीके से उन पर जो है लाठी बरसाई गई। तो ये आपको लगता नहीं कि ये एक पक्षीय कार्रवाई है? ये सिर्फ 10 उधर से 10 इधर से लेकर अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ताकि हमें दोनों पक्षों को बैलेंसिंग रख के हम चल सकें। ये कार्यवाही नहीं होती है। जो दोषी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोषी दोषी होता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ना कि आप 10 हिंदू से ले लीजिए, 10 उधर से ले लीजिए और आप फिर बैलेंसिंग फिगर बन के आप सत्ता में बैठ के बहुत अच्छे चमक गए। ये नहीं होता है। क्या सदन में ये बात तो आपने देखा कि पूर्णिमा दास जो गिरिडीह मामले को क्या कुछ कहा, जिस तरीके से वहाँ पर होली के मौके पर जो है दोनों समुदाय में झड़प देखने को मिला था। आगे आग के हवाले जो है कर दी गई थी गाड़ी को। अब देखिए सत्येंद्र नाथ तिवारी जो गढ़वा के विधायक है, उन्होंने क्या कुछ कर रहे हैं। पक्ष है तो दूध का दूध पानी का पानी करे, जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई करें। हम तो पक्ष विपक्ष का बात नहीं कर रहे हैं। हिंदू समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के हों, सिख ईसाई किसी समाज के लोग हों, जो भी सही में दोषी है, जिनकी वजह से ये घटना घटी, सरकार को उसको चिन्हित करना है, चिन्हित करके उनको दंडित करें। हम लोग उसके साथ। लेकिन ये पेट्रोल पंप के चार पूर्व सीएम सड़क पर हैं, संकेत क्या है बीजेपी की तरफ से? नहीं, 4 सीएम सड़क पर हैं, हम लोग भी सीएम पूर्व सीएम लोग के साथ ही हैं। आखिर लॉ एंड ऑर्डर जब नहीं रहेगा तो इस विधानसभा का क्या फिर और छिपके रह जाएगा। अगर यहाँ भी अगर बात आए, सवाल आए, अगर उस पर कार्रवाई नहीं हो तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? यही विषय है। लेकिन ये तो आरोप सीधा लगा है कि बीजेपी दंगा कराना चाहती थी, प्रशासन ने रोक लगाया। तो आरोप लगा है, अगर जांच करके आरोप लगा रहे हैं तो फिर दंडित करें बीजेपी के कौन लोग उसमें शामिल हैं। अगर इतना ही कन्फर्म है कि बीजेपी के लोगों ने ये दंगा करवाया तो कौन कौन लोग संलिप्त हैं, उन पर कार्रवाई करावे सरकार। कौन रोक रहा है? हिंदुओं के त्यौहार को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहें? हाँ, इस पर हम कह सकते हैं हिंदू के त्यौहार को निश्चित तौर पर टारगेट किया जा रहा है। हम भी उसका मुकदमा झेल रहे हैं। गढ़वा में भी दुर्गा पूजा मूर्ति के विसर्जन को लेकर के मेन सड़क पर माइनॉरिटी समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने रोक दिया। एसपीडीसी गए, उन्हीं के पक्ष में हो गए और अल्टीमेटली मूर्ति पार नहीं ही हुआ। हम लोग वहाँ गए, हम लोग को दंगा भड़काने का हम पर मुकदमा चल रहा है। मैं मुजरिम हूँ, मैं बेल पर हूँ। यही तो है। देखा सत्येंद्र नाथ तिवारी ने क्या कहा कि मैं भी आज केस झेल रहा हूँ और मैं भी जो हूँ
मुजरिम हूँ कहीं ना कहीं। आप देखिए कि राजेश कच्छप जो खिजरी के विधायक है वह क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर। ये बना रहता है जब से तकरीबन 90 के दशक के बाद से होली, ईद, रामनवमी में एक भय बना रहता है कि कहाँ से कोई इसको धर्म का रूप ना ले ले, दो पक्ष को कहीं लड़वा ना दे। यही लड़ाइयाँ अभी तक में देखी गई हैं और इसमें कोई भी तत्कालीन सरकार होती है, सरकार का मकसद होता है लॉ एंड ऑर्डर। हम भाजपा थोड़ी हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेंगे कि एक पक्ष को हम हावी होने देंगे। तो ये बड़ा सेंसिटिव चीज़ होता है। ये धर्म जो है कि धर्म एक ऐसा नशा है, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी तुरंत भाग जाता है इसमें। और कुछ राजनीतिक दल उसको जो नहीं भी रहता है उसको उस दिशा में लेने का प्रयास करते हैं। अच्छा राजेश जी, कहा जा रहा है कि सरकार के संरक्षण में काम हो रहा है, एक तरफा काम जो है वो सरकार का। कहाँ का घटना है? गिरिडीह और नामकुम दोनों मामले। नहीं, देखिए एक तरफा का, देखिए एक चीज़ है कि जो लड़ाइयाँ हैं, हाँ, जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ाई लोगों के बीच में थी, लेकिन जब हत्या हो जाता है तो कानून का बात हो जाता है। आप उसमें सामाजिक व्यवस्था काम नहीं करती है। जब किसी भी इंसान की हत्या हो जाती है, देखा कि क्या कुछ कहा है कि जब मौत हो जाती है तब जो है कोई नहीं रहता। जयराम महतो यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ कहते हैं देखिए। होली ये बताइए पहले। होली मतलब देखिए, अब माननीय विधायक बनने के बाद आप होली का एंजॉय नहीं कर सकते। क्षेत्र में बहुत सारी घटनाएं घटी, उसी में व्यस्त रहे हैं। ये गिरिडीह का जो घटना है उसको कैसे देख रहे हैं? जी मंत्री दीपिका पांडे यहाँ पर पहुँची है, क्या कुछ कहेंगे देखने की कोशिश करेंगे। और चूँकि जिस तरीके से जो है घटना हुई थी उसको लेकर कहना चाहेंगे। मैम, जो गिरिडीह को लेके जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस का दौर चल रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोई भी घटना हो उसके बाद जो कार्रवाई ज़रूरी है वो अगर सरकार ना कर रही हो तब तो फिर बात है। लेकिन कोई भी मामला जहां दो समुदायों की बात हो जाती है उसमें भाजपा के नेताओं का विशेष इंटरेस्ट हो जाता है। इन्हें चाहिए कि पूरे देश भर में दंगे हों, लोग लड़ें और प्रशासन अपना काम न करे। तो इस तरह की बात जो पूर्व मुख्यमंत्री लोग जाके करने का प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राज्य के सौहार्द को बिगाड़ने का काम है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। और जो भी समुदाय जहाँ से भी गलती हुई, जिस भी व्यक्ति की गलती होगी, सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मैम, तेलंगाना में 42% रिजर्वेशन आपकी सरकार ने किया है कांग्रेस पार्टी। ये बहुत ही वेलकम करने वाला स्टेप है। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी लगातार इस बात की को कह रहे हैं सभी मंचों से कि जिसकी जितनी आबादी उसके हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो सामाजिक जो संरचना है उसके आधार पर लोगों को शिक्षा में, नौकरियों में और तमाम तरह के जो आरक्षण मिलने चाहिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत मुखर इस बात को लेकर के रही है और हमारी जहां सरकार है हम लोग उस बात को कर रहे हैं। यहाँ भी कैबिनेट से जातिगत जनगणना करने की बात हुई है, आने वाले समय में झारखंड में भी करेंगे। थैंक यू। आने वाले समय में झारखंड में भी जो है ओबीसी को जो है आरक्षण देने की बात जो है वह कर रही है मंत्री दीपिका पांडे। चूँकि तेलंगाना में जिस तरीके से सरकार कांग्रेस की सरकार है और ओबीसी को 42% जो है आरक्षण दिया गया। तो आप देखिए जयराम महतो क्या कुछ कह रहे हैं। को लेकर हमारी हत्याएं होती थी, अब जमीन के विवाद में हमारी हत्याएं होंगी। इसको आप लिख के ले लीजिए। अगर सरकार गंभीर नहीं होती है, अगर सरकार अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम आपको लिख के बोलते हैं कि 6 महीना में, 12 महीना में ये पुनरावृत्ति दोहराई जाएगी, फिर हत्या होगी जमीन के मामले में। क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन यही है कि जो लोग कब्जाधारी हैं उनको टाइट कीजिए भैया। कब्जा करेंगे और यहाँ कब्जा भी करेंगे, यहाँ आदिवासी मूलवासी की छाती में चढ़ के इनका मर्डर भी करेंगे और ये कानून आपको खुली छूट दे के रखेगा, तो टाइट करने की आवश्यकता है। 22 तारीख को आदिवासियों ने बंदी बुलाया है।
बिल्कुल, अगर आदिवासी अस्मिता का हनन हो रहा है तो निसंदेह आदिवासी अपने बचाव के लिए, अपनी अस्मिता की बचाव के लिए निसंदेह उन्हें अपना कार्य करना चाहिए। गिरिडीह की घटना पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल गिरिडीह की घटना की मैं भर्त्सना करता हूं और सरकार उसकी जांच करे और दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा कह रहा है कि बीजेपी के लोग ही वो साजिश कर रहे थे, बीजेपी के लोग के यार द्वारा। साजिश किसी का? अगर साजिश में बीजेपी के लोग आते तो उनको आप जेल के कटघरे में लीजिए। साजिश कोई कर रहा है इसका मतलब क्या है कि आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? कोई भी है, समय हो गया। देखा कि जयराम महतो ने क्या कुछ कहा जो है गिरिडीह के मामले को लेकर, जो है अगर भाजपा के लोग, जो आरोप लगाया जाता है कि भाजपा के लोग दंगे कराते हैं, तो उनको आप सलाखों के पीछे भेजा जाए। देखिए तिवारी महतो यहाँ पर पहुँच गए हैं और तिवारी जी क्या कहिएगा? लगातार सवाल उठ रहे हैं, सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। फिर भगदड़ मच गया, पूरे बात के हवाले कर दिया गया। तिवारी जी जाम छलकाए आप होली में, वीडियो भी एक वायरल हो रहा है, क्या कहिएगा? मेरा बारे में पता कर लीजिए, इतिहास है ना, इतना ही बोलेंगे। क्या पता करना कि जो आप मेरा वायरल हो रहा है उस पर क्या कहिएगा? तो बोले तो मेरा आचरण पता कर लीजिए। गलती से कोई कर दिया, वो सब बुरा ना मानो, बुरा ना मानो होली। और उस अच्छा, बसंतपुर वाला घटना जो अभी तक लगातार हम लोग धरना में है ना, हम बात रखेंगे अभी। अच्छा तिवारी आज जी, उसमें आया है। एक चीज बताइए, जो गिरिडीह में जो घटना हुई है क्या लग रहा है आप लोग हमलावर है, पूरे तुष्टीकरण हो रहा है? बोले तो हिंदू लोग का त्यौहार भी मनाना पूरे भारत में मुश्किल है। आप कहीं पे भी देख लिए, कोई भी त्यौहार मनाइए, हिंदू लोग उसमें अड़ंगा करने, लेकिन उन लोग का जब त्यौहार आता है तो कहीं पे भी देखें कि हिंदू लोग पत्थर लेके पहुंचा है या कुछ लेके पहुंचा है या कहीं पर रोकने का, और हम लोग फूल बरसाने का काम करते हैं उन लोग के साथ। तो बोल रहे हैं कि बीजेपी के ही कुछ लोग साजिश करके दंगा भड़काना चाह रहे हैं। अब हर जगह ऐसा लगता है सरकार को, तभी आपको लगता है कि यहाँ पे भी जो मुख्यमंत्री वो भी बीजेपी का है क्या? आप इस भी बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री भी हैं बीजेपी का। तो ऐसा कोई जो तो आप जैसे आप जिस तरह बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग थे उसका अच्छा निर्मल जी, ये कहा जा रहा है कि जब दो समुदाय के बीच झड़प होता है तो विपक्ष जो है ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग जाता है। तो दो समुदाय के बीच में झड़प काहे होता है? ये तो पहले सोच रहे हैं, झड़प होना ही नहीं चाहिए। जब हम लोग त्यौहार मनाते हैं तो त्यौहार मनाने दीजिए, पूरा खुल के त्यौहार, छुट्टी दिया जाता है इसीलिए कि त्यौहार मनाया जाए। हम लोग पूरा छुट्टी में, चाहे विधायक हो, IAS हो, IPS हो, पत्रकार हो, सब लोग त्यौहार मनाना चाहते हैं। तो उस त्यौहार में रंग में भंग मिलाने का कौन काम कर रहा है, उसका जांच होना चाहिए। हर त्यौहार, इस नहीं कि होली हो, अभी रामनवमी आने वाला है, रामनवमी का जुलूस कहीं पे नहीं निकलने दिया जाएगा, डीजे नहीं बजने देगा। तो ये सब कहाँ का, जब डीजे नहीं बजने दिया जाएगा तो त्यौहार मतलब पाबंदी में, भारत देश पाबंदी में त्यौहार मनाएगा? बताइए आप लोग। त्योहार मनाने से रोका जा रहा है, पूरा रोका जा रहा है। भारत में ही हिंदुओं को हर त्यौहार, आप जानते हैं, सीधा मुस्लिम लोग चाहबे नहीं करता है कि भारत में हिंदू लोग मतलब खुल के त्यौहार मनाए। अच्छा, सबको धन्यवाद।